नमस्ते गुरुजी। जी 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 नमस्ते। गुरुकुल के निवास स्थान के ही पास में गौशाला होना क्यों अनिवार्य है? गौशाला मतलब गाय को तो सबसे बड़ा पवित्र ऐसा देवता ही माना है। तो पहले तो जो था, जैसे अपना भारत स्वर्णिम हुआ उसके पीछे का कारण था कि घी। तो जो भी उसका बच्चा था, बछड़ा था, वो दूध पीने के बाद जो भी दूध बचता था, तो वह दूध का घी बनाकर हमने बहुत व्यवसाय किया है। घी के माध्यम से ही भारत ज़्यादा से ज़्यादा वह पीला पीला वाला रहता था। तो उसकी वजह से पीला वाला धन ही फिर से आता था, तो वो सोना आता था। तो घी के ऊपर ही पूरा भारत का ज़्यादा से ज़्यादा व्यवसाय होता था। और गाय के जो भी दूध है, या जो पंचगव्य करके हम कहते हैं, तो उसके अंदर एक अमृत रूपी शक्ति छुपी हुई है। ऐसा ऐसा आयुर्वेद में बताया गया है। तो इसके लिए गाय जो है यह हमारी दूसरी माता ही है, या हमारी किसी की माता है नहीं है, लेकिन गाय का दूध जो है वो पच जाता है। बाकी आपको ज़्यादा किसी का जो दूध है पच नहीं पाता है, या उसके दुष्परिणाम आपको भुगतने पड़ते हैं। जैसे वो जर्सी जर्सी गाय भी है, तो वो है। लेकिन डेनमार्क में आप देखोगे तो जर्सी गाय को बंद कर दिया है, क्योंकि उसका दूध जो है उसके अंदर एक विशिष्ट पद्धति का जहर निर्माण होकर वहाँ के बच्चों की मानसिकता बदले, इसके लिए वहाँ पे बैन कर दिया है। आप अगर देखोगे, अच्छा अनुभव लोगे तो आपको समझेगा। लेकिन वहाँ की डेनमार्क की गाय फिर अपने यहाँ पे जब आती है तो वहाँ पे गड़बड़ होती है। तो अपनी जो गावठी गाय है वह महत्वपूर्ण है, जिसको ऐसा पीठ पे कुबड़ रहता है, हाँ। वही गाय इम्पोर्टेंट होती है। उस गाय में वो गुण रहते हैं। उस गाय के शरीर इस प्रकार से भगवान ने बना दिया है कि वो चमत्कारिक है। तो नॉर्मली पहले तो ज़्यादा दूध वगैरह इतना प्राशन नहीं करते थे। इसके लिए आप देखोगे कृष्ण जी जो है दूध नहीं पीते, मक्खन खाते। तो मक्खन मीन्स व्हाट? आफ्टर दही द प्रोसेसिंग एंड दे आर मेकिंग दैट घी काइंड ऑफ थिंग्स। घी के पहले का हाँ। प्रोसेस है ना। हाँ। मक्खन, मक्खन मतलब घी है ना वो तो। हाँ। घी का एक विशिष्ट अपग्रेडेड वर्जन, नहीं, ज़्यादा से घी ज़्यादा। अपग्रेडेड वर्जन है, हाँ, मक्खन मक्खन उसके पहले। अनअपग्रेडेड। हाँ। हाँ, तो वह खाते थे। तो उसी प्रकार से दूध नहीं कोई पीता था। तो अभी तो चलो दूध का प्राशन कर रहे हैं, उनको इंजेक्शंस वगैरह देके तो वो नहीं चलता है। तो दूध नहीं पीना चाहिए, नॉर्मली साइंटिफिक भी है। हाँ। आपको घी खाना चाहिए, बट वो कौन सा घी खाना चाहिए? जब बच्चा दूध पीने के बाद जो दूध बचता है उसका, बच्चे को दूध न पिलाते हुए उसका दूध तुम छीन कर उस दूध से तुम घी, दूध, मक्खन कुछ भी बना, वो आपके लिए जहर है, उसके आपके लिए प्रॉब्लम। इसके लिए आप देखोगे पूरे के पूरे फिल्म सिटी में सभी लोग वेगन हो गए। वेगन मतलब प्राणी जन्य कुछ भी चीजें नहीं खाना। तो फिर उसका जो भी प्रोटीन्स, विटामिन है वो अन्य बाकी जो भी सब्जियां वगैरह है उसके माध्यम से वो लेते हैं। जी। तो जॉन अब्राहम जैसे भी बड़े बड़े जो कलाकार हैं, जो शरीर को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, बॉडी बिल्डर भी है, वो भी वेगन हो गए हैं। तो दूध जन्य, तो उसको तकलीफ देके आप कुछ भी करोगे तो आपका आगे का जन्म के लिए भी प्रॉब्लम है, और अभी के जन्म जो बचा हुआ है उसमें भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि आप उसी प्रकार की फ्रीक्वेंसी निर्माण कर रहे हैं ना। ऐसा है। तो इसके लिए गौशाला यह ज़रूरी है। उसका कैसे संगोपन करना है, बाद में गौशाला के माध्यम से जो खत वगैरह आता है, उससे झाड़ वगैरह है, तो उसके लिए भी फायदा होता है। तो गाय जो है उसका हर एक चीज़ का फायदा होता है। और गाय जब मर जाती है तो वो जब उसको गाड़ते हैं तो उसके ऊपर एक झाड़ लगाते हैं, तो वो जो झाड़ है वो सबसे ज़्यादा फल फूल देता है। तो जो गौ माता है वह जब तक जिंदा है तब तो आपका फायदा तो होता ही है, अमृत रूपी फायदा होता है, और वो जाने के बाद भी बहुत अच्छा फायदा होता है। इसके लिए गौशाला यह अनिवार्य है, क्योंकि उसके घी से शक्ति आती है। घी से जितने रोग है, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा रोग वह शुद्ध गाय के घी से ही खत्म हो जाते हैं। या जो भी पहले दवाई बनाते थे उसमें तो घी का बहुत सारा प्रभाव रहता था, या पंचगव्य हम बोल सकते हैं, उसका प्रभाव रहता था। गोमूत्र भी रहता था, बट वो गोमूत्र भी प्यूरिफाइड वाला रहता था, उसका बाष्पीभवन करके फिर वो लेते थे। ऐसा नहीं कि कोई भी गोमूत्र चलता था, रॉ नहीं चलता था। अभी तो चलो रॉ डायरेक्ट पी रहे, तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं है, क्योंकि अभी की जो गाय है उसको उस प्रकार का खान पान नहीं मिल रहा, उस प्रकार की जड़ी बूटियाँ वो खा ही नहीं रही है, क्योंकि उसको भेज ही नहीं रहे।
जब वो जाएगी कुछ खाएगी अच्छा, तब वो आपको अच्छा दूध देगी, अच्छा घी देगी, तब आपका कुछ फायदा होगा ना। उसका बांध के रखोगे 24 घंटा तो आप भी बंदे ही रहने वाले। इसके लिए वेगन रहना अच्छा है फिलहाल तो। या फिर ऐसी गौशाला हम बनाए कि जिसमें माता, हमारी गाय माता ये फ्री में घूमे, उसके बछड़े आराम से दूध पिए, और जो भी बचा हुआ दूध है उसके माध्यम से आप घी वगैरह बनाओ। और उसका जो भी खाद है, जो भी वो विष्टा देते, मतलब जो भी उसका ये मल मूत्र है, तो उसके माध्यम से आप खत बना सकते हैं, गैस बना सकते हैं जी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। इसके लिए गौशाला यह सॉल्यूशन है, नैसर्गिक सॉल्यूशन है और आपके लिए। गुरुकुल को स्वावलंबी बनाने में गुरुकुल को स्वावलंबी बना के लिए तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि गाय के माध्यम से इतने सारे प्रोडक्ट बन रहे कि क्या बोलूं, जी। बहुत सारे, और इतने अमृतवान है कि समाज का फायदा हो सकता है। जी। तो अश्वमेध गुरुकुल के लिए वह एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनने वाली है। ये अश्वमेध घी करके भी हम बना सकते हैं आगे जाके, और वहाँ हम बेच के समाज का भला हो सकता है, और गुरुकुल भी अपने पैसे के ऊपर चल सकता है। तो गुरुकुल को स्वावलंबी बनाने के लिए गौशाला यहाँ सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। इसके लिए गौशाला होना यहाँ अनिवार्य है। जी। समझ में आया? जी गुरुजी। तो सेहत भी मिलेगी, धन भी मिलेगा, तो सब कुछ मिल रहा है ना माता की वजह से। तो इसके लिए गौ माता को बचाना, और उसके माध्यम से गौशाला और हर जगह जगह पे बनाना, और धीरे धीरे हम तो हर एक गाय को दत्तक लेने की प्रक्रिया वाला भी कॉन्सेप्ट बनाने वाले हैं। जी। तो मेरी गाय करके हम वो कॉन्सेप्ट बनाएंगे, जिसके माध्यम से हर एक व्यक्ति या हर एक परिवार एक एक गाय दत्तक लेगा। वो घर पे नहीं लेगा, लेकिन वो उसका पैसा वहाँ पे भेजेगा, और वहाँ पे वो उसकी गाय को वीडियो के माध्यम से देखेगा, और उसके साथ बात भी कर सकता है, और बाद में कभी भी जाके उसको मिल भी सकता है कि तू मेरी है, तू मेरे परिवार का हिस्सा है। तो फिर उसको कौन काटेगा, उसको कौन ये करेगा? वो जब तक बूढ़ी है तब तक वो परिवार का हिस्सा रहेगी, जब चाहिए तब वो लेके जा सकता है, जी। घर पे वो बुला सकता है कभी भी, ऐसा है। और उसका आशीर्वाद मिल सकता है, क्योंकि उसके अंदर 33 कोटि भगवान होते हैं, ऐसा भी बोला जाता है। बट उसका फायदा तो होता है, बहुत फायदा होता है। उसके वाइब्रेशन इतने ज़बरदस्त होते हैं कि आपकी पूरी घर की निगेटिविटी खा लेंगे उसकी एंट्री की वजह से, ऐसा है। ठीक है ना? हाँ। तो उस प्रकार का चीज़ें करनी ज़रूरी है। इसके लिए गौशाला होनी ज़रूरी है। बाद में हर एक गाय को हर एक ने दत्तक लेना चाहिए। तो 150 करोड़ लोग हैं, तो 150 गाय भी अपनी रह सकती है। जी। ठीक है? जी गुरुजी। ठीक है।